दोस्तों जन जी का जो प्रदर्शन हुआ था जंतर मंतर पर, उसने एक ऐसी क्रांति ला दी है समस्त भारत में कि जो बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के बच्चे रहे हों, जो शिक्षा को लेकर काफ़ी सचेत रहते हैं, जो शिक्षा सुविधाओं को लेकर काफ़ी सचेत हैं, जो सरकारी स्कूलों में जो उनको सुविधाएं मिलने चाहिए थी, उसको लेकर वो बड़े उसमें हैं, आक्रोश में हैं। जब वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो जगह जगह कई ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं, कई स्कूलों से आवाज़ें आ रही हैं, कई कई राज्यों से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मतलब पंजाब से लेकर हर एक, जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक, या गुजरात से लेकर और मणिपुर तक के और अरुणाचल तक के जो शिक्षा संस्थान है, वहाँ पर बच्चे सचेत हो चुके हैं, वो जागरूक हो चुके हैं कि उनको एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। सरकारी स्कूलों में उनको एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन हर जगह जहाँ पर ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं, वहाँ पर उस आवाज़ों को दबाने के लिए वहाँ का जो प्रशासन है वो डर चुका है, और उसको ये पता नहीं चल रहा है अफरा तफरी में कि उनको उन बच्चों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। कई जगह ऐसे कई हाई सेकेंडरी स्कूल हैं, कई हाई स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चों के लिए पुलिस बुला दी गई है, एम्बुलेंस रख दी गई है। और अब इसके लिए क्या ही कहा जाएगा कि क्या कारण रहे होंगे। और प्रशासन से पूछा जाएगा तो प्रशासन तो यही कहेगा कि हो सकता है कि स्ट्राइक के चलते बच्चे बीमार हो जाएं, हम उनके लिए वो लेके जाएंगे। लेकिन पुलिस क्यों रखी गई है, पुलिस क्यों बुला दी गई है, अर्धसैनिक बल क्यों बुला दिया गया है उनके लिए? ये जगह जगह ऐसा हो रहा है। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में छन्नी में हुए एक भारत के जम्मू राज्य में एक क्षेत्र पड़ता है छन्नी हायर सेकेंडरी में, वहाँ पर एक बड़ा एक विवादास्पद एक घटना हुई। वो अभी थमी ही नहीं थी, तो वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, बिहार में देखने को मिला। तो मैं बात अगर छन्नी की करूं, अपने जम्मू के राज्य की करूं, तो यहाँ पर अब सत्ता का जो नशा जब चढ़ता है तो वो ये भूल जाता है कि उसको क्या कदम उठाना है। वो उसको लगता है कि जो उसके नियंत्रण में है वो उसका प्रयोग कर हर किसी की आवाज़ दबा सकता है। और यही चीज़ हुई है छन्नी के स्कूल में, छन्नी हायर सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ पर बच्चों को सुबह 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जेल में रखा गया, थाने में रखा गया, और उनके घर परिवार वालों को इसके बारे में सूचित भी नहीं किया गया। और जब ये बात आग की तरह फैली तो वहाँ के जो स्थानीय नेता थे, या कम्युनिटी के नेता थे, या डिफरेंट जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने बीच बचाव करके इस पूरे मामले को संभालने का प्रयास किया। और मैं इसमें स्कूल प्रशासन की विफलता का मैं क्या ही बात कहूँ, कितनी विफल